Hello friends, welcome to Vocab with Nikunj and let's get started with today's session. Before that हम लोग रिवाइज कर रहे थे कौन कौन से वर्ड्स आज हैं. ठीक है. टेनेट का मतलब होता है की प्रिंसिपल, सिद्धांत. रन अप, नेक्स्ट वर्ड, इट मींस द अप्रोच रन ड्यूरिंग विच समबडी गैदर स्पीड. मतलब जब कोई दौड़ते समय स्पीड गैदर करता है ना, मोमेंटम गेन करता है, तो उसे रन अप कहते हैं, स्पीड. ओके. बैकड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज का बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग. ठीक है. एलिगेशन मतलब आरोप लगाना. कॉर्नर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है कि किसी को एक ऐसे पोजीशन में फोर्सफुली डाल देना जहां से वो बच के निकल ना पाए. ओके. डेलिब्रेशन का मतलब होता है केयरफुल कंसिडरेशन, सोच समझ के सोचना समझना. ऑप्टिक्स मतलब होता है दिखावे के लिए. प्ले सेकंड फिडर इज अ फ्रेज. इट मींस हैव अ सबऑर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग. मतलब किसी के सेकंड रोल की तरह वो करना. ठीक है. मतलब कि कम इम्पोर्टेंट दिखाना अपने आप को. सेकंड फिडर का मतलब एट द फोर फ्रंट ऑफ मतलब होता है इन अ लीडिंग पोजिशन. ईडियम है ये. और अपफिल का मतलब होता है अगेंस्ट डिफिकल्टीज, मुसीबतों के खिलाफ. ओके. स्टार्क का मतलब होता है एक्सट्रीम, मतलब कि बिल्कुल ही क्या बोलेंगे इसको, चरमपंथी नहीं, हाँ इस ऐसा कुछ चरम अवस्था पे. वैसिलेशन का मतलब होता है इनडिसीजन इन स्पीच और एक्शन. मतलब कि कोई भी चीज करने में, स्पीच लेने में, बोलने में या करने में डिले. ओके. मल्टी प्रोन्स्ड मतलब होता है कि अलग अलग पहलुओं से कोई एम अचीव करना. ओके. तो जो ओपोजिशन मीट हुई थी पटना में, उसके ऊपर है टेनेट्स ऑफ यूनिटी. मतलब यूनिटी के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, एक होने के सिद्धांत क्या क्या हैं. ठीक है. Opposition parties have little more than rivalry with BJP in common. Opposition parties जो अलग अलग पार्टीज हैं उनमें कॉमन क्या है, राइट? वो है कि राइवलरी से कुछ ज्यादा ही, जो बीजेपी के खिलाफ सब लोग खड़े हैं उससे ज्यादा कुछ है कॉमन. ओके. मीटिंग ऑफ लीडर ऑफ 15 opposition parties in पटना और बिहार और जून 23. जो मीटिंग हुई थी ओपोजिशन पार्टीज की, वो उसने सिग्नल किया कि एक कोई नई एजेंसी आई है. ओके. जिससे 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी वजह से एजेंसी आई है और उन्हें कोऑर्डिनेट करना है अपने कैंपेन्स को बीजेपी के खिलाफ इन द रन अप टू द 2024 जनरल इलेक्शंस. जो रन अप है, मतलब अब धीमे धीमे कैंपेन जो है वो स्पीड पकड़ेंगे, तो वो स्पीड पकड़ने को रन अप कह रहे हैं. ओके. वो उसमें क्या कहते हैं, अपने कैंपेन को कोऑर्डिनेट करना है. ओके. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एलिगेशंस. ओके. तो बैकड्रॉप का मतलब होता है प्रसंग या कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट. तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं. इन आरोपों के बैकग्राउंड में, ओके, क्या आरोप लग रहे हैं? एलिगेशन मतलब आरोप होता है कि बीजेपी जो है वो मिसयूज कर रही है स्टेट पावर को. बीजेपी जो है ईडी, सीबीआई वगैरह जो अथॉरिटीज हैं उनको मिसयूज कर रही है. क्या करने के लिए? कॉर्नर करने के लिए. कॉर्नर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है. कॉर्नर का मतलब होता है ऐसी पोजीशन में डाल देना जहां से वो बच के ना जा पाए. तो मिसयूज कर रही है स्टेट पावर को, ओपोजिशन को ऐसी पोजीशन में डालने के लिए जहां से वो बच के ना निकल पाए. ठीक है. लीडर्स टॉक्ड अप. टॉक अप एक फ्रेज है. ओके. इसका मतलब टॉक तो होता ही है, इसका मतलब होता है एक्चुअली कि डिस्कस करना कुछ ऐसे तरीके से जिससे कि वो ना और इंटरेस्टिंग बन जाए, और रचनात्मक, और वो इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव, आकर्षित बन जाए. ठीक है. तो उन्होंने लीडर्स कुछ ऐसे तरीके से बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ कुछ फ्रूटफुल हो रहा है. ओके. इम्पोर्ट ऑफ द गैदरिंग मतलब गैदरिंग में कौन कौन आया है वो लोग बात कर रहे हैं. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने टर्म किया एक वॉर क्राई ऑफ अ यूनाइटेड ऑपोजिशन. वॉर क्राई मतलब एक मालूम मालूम में क्या होता है कि पुकार लगाना. ठीक है. कि किसी उसके लिए बता दें तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है आपकी वॉर क्राई की. स्लोगन यूज टू रेडी सपोर्ट मतलब स्लोगन देना. ठीक है. तो यूनाइटेड ओपोजिशन का उन्होंने दहाड़ लगाई, ऐसे कह सकते हैं. और रीबर्थ ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया मतलब कि जो डेमोक्रेटिक इंडिया सेकुलर है उसका पुनर्जन्म हुआ है. ओके. जैसे कि वो मर गया था उसका पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा.
इन रियलिटी असल में तो क्या है, डेलिब्रेशंस वेल एक्सप्लोरेटरी, मतलब जो बातें डिस्कस हुई, डेलिब्रेशन मतलब कि कुछ चीजों को कंसीडर करना प्रॉपरली, सोच समझ के, जो सोच समझ के बातें हुई वो उन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है, मतलब और बातें की जा सकती हैं। और जो इवेंट था वो मोर फॉर ऑप्टिक्स देन डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रेटजी। जो इवेंट था वो ज्यादा दिखाने के लिए था, ऑप्टिक्स के लिए था, ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब दिखावा, कॉमन स्ट्रेटजी की बनाने की जगह दिखावे पे था। रिसेंट विक्ट्री जो हुई है कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ, उस उसके मिक्स्ड इम्पैक्ट है यूनिटी एफर्ट्स पे। मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस कर्नाटक में जीत गई तो इसके बाद सब लोग कांग्रेस को कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। मिक्स्ड इम्पैक्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। ओके, सम रीजनल पार्टी सच एज भारत राष्ट्र समिति ऑफ तेलंगाना अब फील करती है कि वो कांग्रेस से ज्यादा डरे हुए हैं, ठीक है, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से ही डरे हुए हैं। ओके, पार्टी such as Samajwadi Party of Uttar Pradesh and TMC of West Bengal want the Congress to vacate the field। जो पार्टीज है, समाजवादी पार्टी है या टीएमसी है वेस्ट बंगाल की, वो चाहती है कि कांग्रेस या तो उस फील्ड को वैकेट कर दे, मतलब खेले, मतलब अपने प्रत्याशी को उतारे ही ना, या फिर सेकंड फिडल प्ले करे। प्ले सेकंड फिडल एक फ्रेज है जहां पे इसका मतलब होता है कि कोई अगर कुछ कम इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो उसे कहते हैं प्ले सेकंड फिडल, तो वो कम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, ठीक है, जिससे कि एक कॉमन कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतारा जा सके। ओके, जनता दल के चीफ जो है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं, जो कि फोर फ्रंट पर हैं, हो ज्यादा फोर फ्रंट, फोर फ्रंट एक ईडीएम है, इसका मतलब होता है कि लीडिंग पोजीशन में होना। तो वो जो लीडिंग पोजीशन में जिन्होंने सबको मिल के बुलाया है, ओके, वो अपनी पॉपुलैरिटी या क्रेडिबिलिटी के बहुत पीक पे नहीं है, बहुत ऊंचाई पे नहीं है, वो ज्यादा पॉपुलर या क्रेडिबल नहीं है। अब ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने साइंस और मैथ्स पढ़ा है। केमिस्ट्री ऑफ एनी अलायंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक। क्या मतलब होता है इसका? केमिस्ट्री और अरिथमेटिक कहाँ से आ गए? केमिस्ट्री मतलब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो दो दल मिल रहे हैं या उनके नेता मिल रहे हैं तो आपस में बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं, राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने प्रत्याशियों को वहां से हटा ही देंगे। ओके, मतलब कि जोड़ भाग जो होगा प्रत्याशियों का, उसका कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ये समझिएगा इस सेंटेंस को, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा। जो पार्टीज एक साथ आ रही हैं, ठीक है, या लीडर्स एक साथ आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनके वोटर्स भी एक साथ आएंगे। देखिए, अरिथमेटिक को समझाया गया है, ठीक है, अरिथमेटिक को भी, केमिस्ट्री को भी, जैसा कि पास के एक्सपीरियंस दिखाते हैं। अगर जो अपहिल ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि कठिनाइयों के विरुद्ध जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, उनका, कि सिंगल ज्वाइंट कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा करेंगे, वो अचीव हो भी जाता है तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ओपोजिशन को विक्ट्री मिल ही जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी का कैंडिडेट ज्यादा पॉपुलर हुआ, उसको लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट किया, तो वो कैसे जीतेंगे ओपोजिशन वाले? तो ये नेचुरल है पार्टीज को कि वो अपना व्यू चेंज करें समय के साथ, लेकिन वोटर्स जो है वो भी स्मार्ट हो गए हैं कि वो बता पाए, ठीक है, टेल समथिंग फ्रॉम समथिंग मतलब होता है कि दोनों में डिफरेंस दिखाना। ओके, तो वो बता पाए कि कहाँ मौके का फायदा उठाया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज्म है, या फिर कहाँ पे चीजें इवॉल्व हुई है नेचुरली, मतलब पार्टीज की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उनका काम बढ़ा है और वो जाने जा रहे हैं। A stark case in point is of the आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस समय कम्प्लीटली अपॉर्चुनिज्म पे चल रही है। अपॉर्चुनिज्म के कैसे मैं बताता हूँ। स्टार्क का मतलब होता है एक्सट्रीम। ओके, तो एक प्रॉपर केस है आम आदमी पार्टी का, जो कि प्रोमिनेंस पे गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे गई, बाई कॉलिंग ईच ऑफ दीज ओपोजिशन लीडर नेम। कॉल नेम जब आप कहते हैं, कॉल नेम इज अ फ्रेज, मतलब कि बुरा भला कहना किसी को। तो इन सब ओपोजिशन लीडर्स के बारे में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुरा भला कहा, उसकी वजह से वो अपनी पॉपुलैरिटी पे गए भी और उनको पोजीशन भी मिली। लेकिन अब वो उनको इन सब का सपोर्ट चाहिए अपनी खुद की पावर बचाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो
कहा था कि चुनी हुई सरकार काम करेगी, इसके खिलाफ बीजेपी ऑर्डिनेंस लाने वाली है, जो कि लोकसभा में तो पास करा लेगी क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, तो वहां पे पास कराने के लिए उनको सारी पार्टीज का सपोर्ट चाहिए, जिनकी अलग अलग स्टेट विधानसभा में, स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है। ओके, तो समझ में आ गई बात। तो कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल होने चाहिए जो पार्टी, जो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल परसुएशंस के पार्टीज को एक साथ बांधती है। फेडरलिज्म में और सेकुलरिज्म में जो प्रिंसिपल्स हैं वो हो सकते हैं जो अपोजिशन को बाइंड करते हो, बांधते हो। और यहाँ पे फिर से आम आदमी पार्टी का जो वैक्सीलेशन है वो इंस्ट्रक्टिव है, मतलब कि वैक्सीलेशन का मतलब होता है कि बोलने या कथनी या करनी में विलंब करना। ठीक है, तो जो अटेम्प्ट्स हैं लीडर्स को शील्ड करने के, जो कि करप्शन में एक्यूज्ड हैं, सेकुलरिज्म या फेडरलिज्म के नाम पे उनको बचाना, वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा पब्लिक के साथ। ठीक है, मतलब कि ओपोजिशन के लीडर्स बचाना चाह रहे हैं, और बीजेपी का जो एक्सेसेस है, मतलब कि बहुत ज्यादा जो अतिवादी काम कर रही है बीजेपी, और उसका जो प्रॉब्लमेटिक एजेंडा है उसको तो सवाल में खड़ा कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन ओपोजिशन पार्टीज को इंट्रोस्पेक्ट सोचना भी चाहिए, और ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत पाए, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है उसका, उसी से वो चुनाव जीतेंगे। और उनको ये भी एंटिसिपेट करना चाहिए कि बीजेपी भी रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, मल्टी प्रॉन्ड रिस्पॉन्स करेगी, मतलब 2, 3, 4, 5 तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी आगे के महीनों में। ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वो आपको लगता है कि मेरा एफर्ट थोड़ा वर्दी है, लाइक है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है ऐसे आपको अपनी वोकैब बढ़ानी है यहाँ, तो क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।